आप सभी को नमस्कार। और मैं आप सभी से बातें कर रहा हूं पितृपक्ष पर लेकर के। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। पितृपक्ष एक ऐसा विशद विषय है कि जो थोड़े में नहीं बताया जा सकता या समझाया जा सकता है। यह एक चिंतन का विषय है, मनन का विषय है कि अगर पितृदोष की समस्याएं अगर आपके घर में हैं तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला, आर्थिक रूप से समस्याएं रहेंगी। अगर आप 10 कमाते हैं तो खर्चा 20 का तैयार रहेगा, 30 का तैयार रहेगा। हर समय ऋण की व्यवस्था बनी रहेगी अगर पितृदोष है तो। दूसरी, मानसिक अशांतियां या विसंगतियां रहेंगी। परिवार में आपसी सामंजस्यता नहीं रहेगा। तो ये आजकल अधिकांशतर परिवारों में देखा जा रहा है कि अगर घर में इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बहुत सारी मानसिक विसंगतियां रह रही हैं। ठीक है। अपव्यय या व्यय की अधिकता, अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ जाते हैं जिनके बारे में हम न सोचते हैं न जानते हैं। वो भी मतलब अत्यंत तुरंत ही आकर के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से व्यय की अधिकता हो जाती है। चौथी चीज है कि दवा के क्षेत्र में यानी औषधि के क्षेत्र में भी आपका व्यय ज्यादा होता है। घर में उपस्थित जो भी जन होंगे वह अधिकांशतर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। पांचवी चीज है कि जो भी बाह्य चीजें हैं, कोर्ट कचहरी आदि की जो बाधाएं हैं वह अनावश्यक रूप से आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। अगर कोई भी केस मुकदमा या कहीं ऐसा संयोग बन जाए जो आप अपनी मनोव्यवस्था या मानसिक अवस्था का संतुलन खो करके ऐसे कार्यों को करेंगे जिससे ये संयोग बन जाएगा। तो और भी है कि जैसे जिसके द्वारा पितर पिंड का दान लेना चाह रहे हैं या जल ग्रहण करना चाह रहे हैं उसे स्वप्न आदि भी दिखाते हैं। तो स्वप्न भी अनेकों प्रकार के आते रहते हैं। कभी कोई दिखाई देता है, कभी कोई महिला दिखती है, कभी कोई पुरुष दिखता है। और ऐसे दिखने के बाद उनकी जो कामनाएं रहती हैं वह आपके सामने निवेदित करते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं अपनी मुक्ति के लिए। अगर जिसकी मुक्ति नहीं हुई रहती है तो वो यह प्रयास करते हैं कि उस परिवार में जो भी वंश है उससे हम पिंडदान लेकर के, जलदान लेकर के उस लोक को चले जाएं। सात्विक राजस तामस जो लोक है उस लोक में चले जाएं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार के अनेकों चीजें सामने आती हैं। व्याधियां तमाम तरह की है। और ये दोष क्यों लगता है? तो ये दोष लगता है, एक तो अगर मानिए ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो 1, 5, 9 स्थान में सूर्य, राहु और केतु की स्थिति हो, युति हो या दृष्टि हो, तो ऐसी स्थितियों में आया है कि पितृदोष लगता है 1, 5, 9 में, यानी लग्न, पंचम और नवम भाव में। ठीक है, राहु, केतु और सूर्य से। अब ऐसी स्थितियां हैं तो भैया आप पितृदोष की शांति कराइए। अब अधिकांशतर ये सुना गया, देखा गया है कि लड़का अभी 5 साल का है, कुंडली बना और देखा गया कि पितृदोष है। उसका क्या कारण है भैया? तो उसका कारण है कि उसके घर में उसके पिताजी है, अगर माताजी उससे ग्रसित हैं तो वह पुत्र पर भी प्रभावी होगा। येन केन प्रकारेण वह उससे वंचित नहीं रह सकता। और अगर ऐसी समस्याएं हैं तो जो जातक होंगे मानसिक विकारों से भी युक्त हो सकते हैं, बहुत बार ये देखने को मिला है। और कैरियर, जिनकी कुंडली में अगर ये ऐसा दोष है तो कैरियर संबंधी अथक परिश्रमों के द्वारा कम फल की प्राप्ति या फल की प्राप्ति का न होना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही, थोड़े थोड़े चीजों से चूक जा रहे हैं। मानसिक असंतुलन का होना, एकदम मन स्थिर नहीं रहा है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो अगर कुंडली में ऐसे दोष हो तो उसका तत्काल ही, जिस पुत्र की कुंडली में है तो उसका पिता यह त्रिपिंडी श्राद्ध करके उसको फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार की अनेकों चीजें हैं। जिसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि गर्भस्थ जो शिशु रहते हैं उनका आजकल देखिए आधुनिकता के समय में कि हम दवा खा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं,
1-2 महीने का, 3 महीने का होकर के जो मतलब गर्भपात करवा देते हैं, तो वो भी पितृदोष का कारण बनता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर गर्भावस्था में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और अगर आप उसे ऐसे करते हैं, तो हमने बहुतों से सुना कि हमारे सामने कोई खड़ा दिखता है, वो कौन है स्पष्ट नहीं होता। मैं बहुतों के घर गया, बहुतों जगह गया हूं, तो वहां पे ये देखने को मिला कि भैया जब उनके जड़ तक पहुंचे तो वो कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि जब चारों तरफ से थक हार गए तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, मेरा एक पुत्र था और मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो अगर ऐसी कोई भी बातें हो तो ब्राह्मण से नहीं छुपाना चाहिए। शास्त्र में आया है कि मंत्रे तीर्थे तथा देवो दैवज्ञे भेषजम गुरु और जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी, कि मंत्र में, तीर्थ स्थान में, देव स्थान में, गुरु के पास और नक्षत्र पाठक यानी ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास जिस भी भाव को लेकर के जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जिन समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से आपको अपनी बातें बता देनी चाहिए, ताकि उसका जो समुचित जानकार होगा तो उसका समुचित उत्तर बता देगा, समाधान बता देगा। इसलिए कोई बात का संकोच किए बिना अपना संपूर्ण बातें बता देनी चाहिए। हमने अनेकों 100+, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी को बता रहा हूं, 100+ ऐसे केसेस को हमने देखे हैं कि ऐसी स्थितियों से परेशान रहे, उन्होंने ये कराया है और उनको राहत मिला है। अब एक चीज ये प्रश्न उठता है कि क्या पितृदोष की शांति कराने से सारी बाधाएं टल जाएंगी? तो नहीं। अगर रोग सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवा खाएंगे तो सर का ही दर्द जाएगा, ना कि पेट का दर्द और पैर का दर्द, या पैर में अगर कोई समस्या है या पेट में कोई समस्या है तो वो चली जाएगी। पार्टिकुलर हम जिस भी चीजों की दवा करते हैं या जिस चीज का उपचार करते हैं उसका ही समापन होता है, अन्य बीमारियां नहीं जाती। तो इसलिए ऐसे भ्रम में भी न रहें कि हमने पितृदोष की शांति करा दी तो सब कुछ सुलभ हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पितृदोष की शांति कराने से आपकी जिस भी प्रकार की समस्या है उसमें जरूर न्यूनता आएगी, ये एकदम 100% कंफर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि साल भर में एक समय आता है, वो भी 15 दिन पितृपक्ष का, जिनको अपने पिताजी लोगों की तिथियां नहीं प्राप्त है, नहीं पता है, तो वो सबके लिए सभी के लिए अमावस्या तिथि मानी गई है। तो उस दिन श्राद्ध आदि कर सकते हैं, और अगर पता है तो उस तिथि में यह श्राद्ध करना चाहिए। अब भैया त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है कि थोड़ा बृहद रूप से है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पार्वण श्राद्ध करते हैं, एकोदिष्ट श्राद्ध करते हैं। जैसे हमारे माता पिता की तिथि है तो हमने क्या किया कि पार्वण करा लिया, एकोदिष्ट श्राद्ध करा लिया। ये करना चाहिए क्योंकि आप पूरे साल कभी नहीं याद कर, समझ रहे हैं। तो और भी देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे पहले विधान है कि पितरों को न्योता निमंत्रण दिया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है कि आप सभी आइए, आपके घर परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसको निर्विघ्न रूप से समाप्ति करें। ऐसी प्रार्थनाएं करती हैं महिलाएं, हमने देखा है। अष्टमातृका पूजन होता है, षोडश मातृका पूजन होता है। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं हैं जो हम अपने पितरों के लिए करते हैं। तो पितृपक्ष का आगमन है, पहला जो है शुरू हो रहा है 18 तारीख से, पूर्णिमा और प्रतिपदा का प्रथम श्राद्ध है, और द्वितीय श्राद्ध जो है पिंडदान वह 19 तारीख से शुरू होगा, और इस प्रकार से करते करते 1 अक्टूबर तक है शायद, और 2 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ है। तो इस प्रकार इस 15 दिवस में अच्छे से जो भी भोजन आदि बनाएं, लहसुन प्याज के बिना बनाएं, और खुद के खाने से पहले अपने पितरों के निमित्त अच्छे पात्र में निकाल करके अपने दरवाजे के बाहर या कहीं ऊपर छत पर रख दें, वह किसी न किसी रूप में जरूर आकर के ग्रहण करेंगे।
ठीक है, आवश्यक रूप से ये कार्यों को करना चाहिए। और पितृपक्ष में प्रतिदिन तिल और चावल मिला करके, और ये हाथ है हथेली, इसमें कई सारे तीर्थ हैं। ये है देव तीर्थ, ठीक है, और ये है ऋषि तीर्थ। यहाँ से जो ऐसे जल देते हैं ये ऋषियों को दिया जाता है। अर्पण करते हैं जो कुछ भी तो देवताओं को अर्पण करते हैं ऐसे। और ये है भैया पितृ तीर्थ। तो अगर कुछ भी पितरों के निमित्त कार्य करने हो तो पिंडदान भी किया जाता है, यहाँ से जलदान भी किया जाता है यहीं से, ठीक है। और एक बात और है कि पितरम वाक्य इक्षन्ति भावम इक्षन्ति देवता। जो हमारे पितर हैं वह वाणी के भूखे हैं और भाव के भूखे हमारे देवता हैं। इसलिए हमारे प्यारे सज्जनों, आप सभी के लिए जितने प्रिय मधुर वचनों को बोलिए, उनका आमंत्रण करिए, उन्हें ससम्मान खिलाइए पिलाइए। और अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन होता है, उस दिन पितृ विसर्जन करके प्रणाम करिए, आशीर्वाद मांगिए उनसे कि आपके आशीर्वाद से हमारे जो घर में है धन धान्य की अधिकता बनी रहे, हमारे घर में आतिथ्य होता रहे, जो कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, ठीक है। और जो संतानें हो वो धर्म को मानने वाली हो, वेदों का अनुगमन करने वाली हो। इस प्रकार के आशीर्वाद को सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, जो आप कह सकते हैं उनसे मांग सकते हैं, तो वह पितर लोग आशीर्वाद देते हैं और उसके पश्चात वह अपने लोक में चले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं करके आप सभी को करना चाहिए। और इस प्रकार पितृपक्ष में जो मुख्यतः है त्रिपिंडी श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध, ये अनेकों श्राद्ध के विधान हैं। जो आपसे सुलभ हो वह योग्य पंडित जी लोग के द्वारा करवाइए। सादर धन्यवाद।